नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ की पंच परमेश्वर सम्मेलन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं ये पंच परमेश्वर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम है मैडम मोहम्मद समी। पंच परमेश्वर का उद्देश्य यही है, पंच समझती है और मिल जाता तो पंच बन जाता है। सब मिल गए, जैसे ना कहते हैं ना, हंसी आती है मुझे फितरत है झूठे केजरीवाल के ऊपर। गलतियां खुद कर रहा है, परेशान कर रहा है भाजपा को, एमसीडी को, जैसे कि तनख्वाहें नहीं देते लोगों की, परेशान करते हैं जो इनका हिस्सा है। एलजी के तो वहाँ से नहीं आती है तो हम क्या करें। अच्छा, एलजी के पास नहीं आती है। अच्छा, अपने जो खर्चे हैं उसके लिए तो सब कुछ है। 70,000 करोड़ रुपए की अमित शाह जी ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है। और पूरा डिटेल बताइए किस 13 से लेकर अब तक कितना दिल्ली सरकार को दिया है, और उसका काम ही झूठ बोलना है। आप जैसे जानती हैं, कहने की तो जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला झूठ तो उन्होंने कहा था लोकपाल बिल आएगा। दूसरा झूठ बोला था उन्होंने कि मैं जो कांग्रेस और बीजेपी से नहीं मिलूंगा। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, बताने की तो सबको जरूरत ही नहीं है। अब एमसीडी को आप गलत बता रहे हो। एमसीडी ने जितने काम करे ना, सोच भी नहीं सकते ही है एमसीडी के बारे में। कहीं कहीं जगह तो गड्ढे हैं सर। अब गड्ढे हैं, देखिए जल बोर्ड का काम होता है मैडम। जब जो जल बोर्ड का काम होता है ना, तो उसमें जो है क्या होता है, जल बोर्ड काम करती है अपना, एक तो सीवर लाइन वगैरह गलत लगाती है, और वहाँ जो रोड बनना चाहिए जो बजट के 1 करोड़ का होता है, तो हमारे एमएलए साहब क्या है उसमें 10 लाख का खर्चा करते हैं, बाकी सब समेट लेते हैं। ये है जी, आप कह रहे हो ना गड्ढे गड्ढे इसलिए कुछ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नालियों की, तो वो कई जगहों पे तो जब बरसात होती है तो पूरा भर जाता है, पूरा घुड़ जाता है। जो दिल्ली जल बोर्ड होता है ना, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। 70,000 करोड़ की केजरीवाल नालियां तो एमसीडी हाँ, एमसीडी की 2 फुट तक की, बस 2 फुट तक की जो होती है ना छोटी जालियां, वो आती हैं। और वो जालियां भी जो है ना जाकर उनसे मिल जाती हैं, जो बड़े नाले जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। लेकिन फिर भी जितनी एमसीडी मेहनत कर रही है, आप कभी सोच सकते हैं दिल्ली में क्या हाल होता था? कूड़े का ये हाल होता था, कूड़े जगह जगह बदबूएं आ जाती थी। आज कैसी मशीनें लगाई हैं, सोच भी नहीं सकते। एमसीडी का जितना छोटा बजट और इतना बड़ा काम का एमसीडी को बदनाम कर रहा है। भाई हमको ये बताइए, दिल्ली के लोग तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, महिलाओं को बसें में या मतलब बसों में जब जाती हैं तो उन्हें फ्री मिलती है टिकट। मैडम ऐसा है, फ्री पानी दे रहा है। आज भी मस्जिद के अंदर और मंदिर के अंदर पानी खरीद के लोग ले रहे हैं। काहे का फ्री दे रहा है? लोग बेवकूफ हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे यहाँ पे 2 लोग 200 यूनिट करिए ना फ्री, सारा थोड़ी ना फ्री कर दिया है। आप पानी की बात कर रही हैं, बिजली की बात कर रही हैं? बिजली जो 200 यूनिट फ्री करी है इन्होंने, एक बात बताएं, 200 यूनिट के, मान लो मैं एक बात इनकी मान लेते हैं, 200 यूनिट फ्री करी है इन्होंने। उसके बाद अगर मान लो दिल्ली में लोग 200 यूनिट वाले होते हैं, दिल्ली में जो बिल आता है ना मैडम, आप सोच भी नहीं सकती। 200 यूनिट फ्री करने से आप क्या मकसद करना चाहते हैं? आप पब्लिक को चाहिए भैया स्कूल अच्छे होने चाहिए, तो उन्होंने वो स्कूल अच्छे कर दिए। हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य मरीज जब जाता है अपना इलाज कराने तो उसका इलाज होता है, स्कूल अच्छे फ्री में होता है। स्कूल अच्छे की बात कर रही हैं आप? स्कूल अच्छे करे हैं उन्होंने? वो तो कहते थे स्कूल बनाऊंगा, अच्छे कौन से कर दिए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल अच्छे करें। पहले सारा टूट फूट रहे थे स्कूल, सारे स्कूल। वो कहते थे स्कूल बना रहा हूँ, वो बात तो कहना भूल जाओ, मैंने स्कूल अच्छे कर दिए। कल कहेंगे आने के बाद स्कूल अच्छे नहीं करे, बनवाए भी मैंने। अरे कैसी बात कर रही है? वो तो यही कहते हैं बनवाए भी मैंने, कल अपना बोर्ड लगवा देंगे। महिलाओं वृद्ध लोगों को पेंशन दे रहे हैं। अरे कोई पेंशन नहीं मिल रही, लोग बैंकों में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, कोई पेंशन नहीं मिल रही। अच्छा ये बताइए, बीजेपी को लोग वोट क्यों देंगे? बीजेपी को वोट इसलिए देंगे, एमसीडी की अगर बात करें तो बीजेपी ने एमसीडी में जितने काम करे और कोरोना में जितना लोगों को साथ दिया है, आप सोच नहीं सकती जितने उन्होंने साथ दिया है। कर्मचारियों के साथ मिलकर सम्मान दिया, सब कुछ दिया, इसलिए एमसीडी का वोट तो बनता ही बीजेपी का। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये तो धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। धर्म के नाम पर? अरे धर्म के नाम पर तो अभी अहमदुल्ला अंदर गए वक्फ बोर्ड के अंदर, कौन धर्म के नाम पे कर रही है ये तो सारी दुनिया ही जानती है। जो धर्म के नाम पर एक धर्म को टारगेट बनाया जाता है, उनके बुलडोजर चलाए जाते हैं। अरे किसी धर्म को, हर गलत को बुलडोजर बनाया जाता है। अभी एक उनके नेता थे गोपाल जी, क्या उन्होंने जो भगवान के बारे में कहा, ये हर किसी को एक टारगेट बना के इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या लगता है बीजेपी को विकास के नाम पे वोट मिलता है? किसके नाम पर? विकास करती है तो डेवलपमेंट के नाम पे? बिल्कुल जी मिलता है जी, विकास के नाम पे वोट मिलता है जी।
विकास करती है भाजपा। आपकी फिर से आएगी एमसीडी में? बिल्कुल जी, हर कोई ये कह रहा है दिल से भाजपा फिर से, एमसीडी में भाजपा फिर से आ रही है जी। और अगर दिल्ली सरकार के इलेक्शन हो जाए तो आप देखेंगी दिल्ली सरकार जो है जा रही है। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान को नहीं मानते? अरे हमारे भारत के लोग जितना संविधान को मानते तो शायद कोई मानते ही नहीं है। बीजेपी के लोग नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? कौन से संविधान को नहीं मानते? संविधान से बढ़कर तो हम तो पहले ही कहते हैं संविधान से बढ़कर पार्टी भी नहीं है। यही पार्टी है, भाजपा कहती है संविधान बड़ा है, पार्टी बहुत छोटी है। संविधान आप कैसे ही बिल्कुल संविधान को बिल्कुल मानते हैं यार। यानी कि आपकी फिर से जीतने का इरादा है? बिल्कुल जी। कि मैं हूँ नई दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ पर बीजेपी जो है पंच परमेश्वर सम्मेलन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ काफ़ी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं पहले? जी, मैं साउथ दिल्ली संगम विहार विशालकाय क्षेत्र जिला महरौली से। अच्छा ये बताइए, पंच परमेश्वर सम्मेलन में आप क्यों आए हैं? क्या है इसका मतलब, क्या है? एक पार्टी को एक प्रोत्साहन के लिए और भाजपा जो में ये देशव्यापी प्रोग्राम चल रहा है, ये पार्टी को एक सक्षम करने के लिए बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम रखा है। और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं। और छोटी पार्टी कौन सी? जैसे आम आदमी पार्टी हैं और कांग्रेस पार्टी हैं, इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकाल में सत्ता में नहीं है तो वो छोटी पार्टी होगी? नहीं, पार्टी छोटी नहीं है, पार्टी तो अपना काम कर रही है। पर यह है कि जैसे जो मोदी जी ने आज देश के अंदर विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त की है, वो अन्य नेताओं के लिए, ऐसे उदाहरण के लिए हमारे मनमोहन सिंह जी थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने समस्त भारतवासियों से माफ़ी मांगी थी मैं सरोजनी नगर बम कांड के अंदर। तो मोदी जी ने वो करके दिखाया, पूरे देश को मतलब इतना करा कि हाँ भाजपा भी कोई एक पार्टी है जी। ये बताइए, बीजेपी को लोग क्यों वोट देंगे एमसीडी में? क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने अब बहुत सारे काम किए हैं देश के लिए, महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारे देशव्यापी बहुत सारे अब क्या बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए। कुछ लोग तो कहते हैं बीजेपी जो है वो संविधान को नहीं मानती है। नहीं, ये लोगों का अपना अपना ख्याल है। तरह तरह के लोग हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। हमको टारगेट किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। जी, बुलडोजर तो खैर अब ये थोड़ा बुलडोजर का भी है, बुलडोजर ही चलेगा ना मैम। अगर कोई माफिया होगा, कोई विरोधी होगा, उस पर बुलडोजर ही चलना चाहिए। और हम कहते हैं दिल्ली में भी बुलडोजर चलना चाहिए। अब क्या करें, दिल्ली में भी बुलडोजर की जहांगीर चला था जी, बिल्कुल जरूरत भी है। और वहाँ आपने देखा भी कि किस तरह से न्याय हुआ और अन्याय हुआ, ये जरूरी भी था। जवाब देता हूँ। आपने विकास दुबे का नाम सुना है? वो क्या मुस्लिम था? मैं साफ बोलूँगा क्योंकि अपने खास धर्म बोला, ठीक है, नहीं कहीं से भी हो। विकास दुबे, श्रीकांत त्यागी, वो जो बदतमीजी कर रहा था, उसके घर पे बुलडोजर चला, ठीक है। जब अपराधी की गोली मारी जाती है ना, तो ये ना विपक्ष का प्रोपेगेंडा होता है। वो लोग क्या करते हैं, उनका काम होता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ, वो लोग उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है सिर्फ रेवड़ीवाल की तरह। जैसे आप कोई मकान बन रहा हो, मान लीजिए कोई भी सरकारी बन रहा हो, उसको बना रहे केंद्र, ठीक है, तो रेवड़ीवाल का काम क्या होता है, जब वो बन जाता है ना, वो जाके अपना ना फोटो चिपका देगा। वैक्सीन लगा लीजिए आप, वैक्सीन पे आप पूरी डीटीसी में देख लो। अभी उन्होंने वो जो गरीब 1500 बच्चों के लिए जो कहा था कि हम उनको डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, उसमें क्या हुआ? 19 करोड़ का उन्होंने किया, 19 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो भी RTI की रिपोर्ट है वो कह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पूछा ना कि बीजेपी को वोट क्यों दे, मैं बताता हूँ। 370 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 370 मायने नहीं रखती लोकल चुनाव में, लेकिन एक चीज मायने रखती है, वो ये कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। कोई एक काम बता दो आप। अभी मैं केजरीवाल, रोजगार कहाँ है? किसने युवाओं के पास रोजगार नहीं कितने है, प्रतिशत युवा भटक रहे हैं। नहीं, आपको पता है 2020, आपको पता है चाइना में, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, रोजगार बता रहा हूँ, रोजगार को नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर अपना काम कहीं ठेला पट्टी लगाए तो एमसीडी नहीं छोड़ दिया है, एमसीडी ठेला उठा के ले जाते हैं। मैं डेटा एनालिस्ट हूँ। मैं क्या करते हो? तुम्हारे पास है तो सभी युवा रोजगार वाले जो काम नहीं करना चाहिए उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? मैम एक सेकंड, महंगाई कितना हो गया है? डेटा से बताता हूँ मैम। महंगाई मुद्दा नहीं रखती, सुरक्षा मुद्दा रखती है कि सुरक्षा हमारे पास कितना है। जब खाने पेट नहीं भरा होगा तो सुरक्षा क्या? मैम जब सुरक्षा नहीं होगा तो पेट कहाँ से भरेगा? मैम आपने बेरोजगारी की बात करी, मैम बेरोजगारी की बात करी, उसमें एक छोटा सा मैं चीज जोड़ूंगा। आपको पता है हमारे देश में मलेरिया आया, चेचक आया, उसकी वैक्सीन ही बनाई गई।
और हमारे देश में 8 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बनी, तीसरी भी बन चुकी है जो कि ओरल वाली है, और उसके अलावा 2 बाहर की वैक्सीन है। ये हुई पहली चीज। तो मैं कोविड की बात करूंगा, आप कह रहे कितने लोग ना जब प्रवासी मजदूर गए थे आपने देखा पैदल, तब कहाँ चले गए थे? बिल्कुल, हमने कईयों की मदद करी है, हमने खाना खिलाया उनको, बाकायदा भोजन दिया है। पीएम केयर में मैंने दिया था 1,11,111 रुपये। क्यों दिया था? मोदी जी कोई मेरे को पैसे तो दे नहीं रहे, अपनी इच्छा से दिया था ना। क्यों दिया था? सरकार का तो दायित्व बनता है ना सब सर्वजन हित के लिए। देखिए, आप मुझे एक बात जब कहिए, दुविधा में कोई पड़ा हो, जब कष्ट में कोई हो, जब हमारे देश में आपदा आ जाए तो उसमें कौन सहयोग करता है? मुझे एक बात कहिए, हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री। मैं उसी के ऊपर जवाब दूंगा। मैं जवाब देता हूँ मैम, मैं प्रवासी का जवाब है ना, मैं बताता हूँ, बहुत आसान जवाब है, एक उदाहरण के साथ। मुझे एक बात चाहिए, केजरीवाल जी ने बसें लगाई। अरे कौन सी बस दी है, कौन सी बस दी है बताइए? एक सेकंड, 150 इलेक्ट्रिक बसेस मोदी ने दी, केजरीवाल ने फोटो चिपका दी। अभी 50 बसें दी है केंद्र ने, उसमें अपना नाम ले दिया। वो नहीं देते। अभी मैं प्रवासी का जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि आपने पूछा था। देखिए मैम, कोविड आया, ठीक है, कोविड आया, उससे ना 2 साल आपको पता है कि क्या रहा, वो सब बंद हो गए। आपको पता है कि इस समय जीडीपी के मामले में अभी दोबारा शुरू हुआ है। अब जीडीपी मुझे बताइए, भारत जो है सबसे आगे 6.3 का 2023 का अनुमान है, अभी पिछली तिमाही में 8.4 कुछ था। हाँ, 8.4%। मुझे ये बताइए, जीडीपी बिना रोजगार के कैसे बन गई? अच्छा ये बताइए कि अब एमसीडी में आप लोग जो दावेदारी कर रहे हैं कि हम फिर से जीतेंगे, भाई क्यों जीतेंगे आप? एक सेकंड, मैंने आपको ये इसका जवाब दे चुका हूं। बीजेपी का अंदर एक वो है माता जी की बीजेपी ने गली गली में सर मैडम जो भी सॉरी उसके लिए मैं कह रहा बीजेपी ने गली गली मोहल्ले में नालियों की सफाई, बिजली का काम जो एमसीडी का काम होता है वो बीजेपी कर रही है बखूबी। मैम सुनिए, आपका ना एक मैं नंबर दे रहा हूँ, ये क्योंकि आपका जाएगा ना, वो नंबर को कोई भी नोट कर ले, मेरे से कांटेक्ट करे, व्हाट्सएप करे, 880 23 25 932, मंजीत राणा, 880 23 25 932। अब जो मैं बात कह रहा हूँ, ये मैंने रेवड़ीवाल से भी पूछी है, सिसोदिया से भी पूछी है, और मैंने उससे पूछी है गोपाल इटालिया से, जो कि बहुत ही केजरीवाल है उनका नाम। नहीं, मैं रेवड़ीवाल कहता हूँ कि रेवड़ीवाल, ठीक है। सारे रेवड़ीवाल की केजरीवाल कोई नहीं बोलता है, उसने दिल्ली के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। रेवड़ी बांटने वाले रेवड़िया। मैम देखिए, मैम आपका सुनो मैम, अगर आपका 201 यूनिट आता है बिल, 201 यूनिट आता है, 201 यूनिट आता है, आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा पता है ना आपको? 200 यूनिट का और 201 पूरा भरना पड़ेगा, 200 का तो नहीं भरना पड़ेगा। फ्री पता क्या होता है? फ्री पता क्या होता है? 500 यूनिट आया, उसका 200 यूनिट काट के 300 दो। मेरा 12,460 का मैंने पिछले महीने भरा, इसमें अभी 2 दिन